लगातार आप सभी से अपील करती है कि आप अपने घर में रहें, घर से बाहर न निकलें और कोरोना महामारी को खत्म करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और अब आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। विधानसभा में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने से मना करने पर भाजपा में आक्रोश व्याप्त। पुण्यतिथि के अवसर पर हुआ ऐसा कारनामा। सरायकेला में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर विशेष सावधानी का रखा जा रहा है ख्याल। अंचल कार्यालय में शिकायत पेटी की गई स्थापित। और 2 दिनों से लगातार हो रही झमाझम बारिश के कारण जनजीवन हुआ प्रभावित, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी की प्रेस वार्ता की। जी हां, जिसमें 16 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर विधानसभा में स्थापित उनकी प्रतिमा पर जनप्रतिनिधियों को पुष्प अर्पित करने से कांग्रेस गठबंधन की सरकार के द्वारा मना कर दिया गया, जिसको लेकर इस प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ, जिसका नेतृत्व सांसद विद्युत महतो ने किया। और इस प्रेस वार्ता में विरोध भी जताया गया इस कारनामे को लेकर। जो राष्ट्र के प्रति समर्पित भावना और सेवा उन्होंने दिए होते हैं, देते हैं, और जो सबके मान्य है वैसे व्यक्ति को जो है भारत रत्न में सम्मानित किया जाता है। और आज देश और राज्य हम लोग ऋणी हैं। हम तो आज़ादी बाद से छोटा सा पूछते थे झारखंड राज्य बनेगा, लेकिन आज कभी हम लोग आंदोलन भी किए, लेकिन इतने सरकार बनने के बाद एक बहुत लंबा समय के बाद 2000 में झारखंड राज्य बना, वो भी तब जब भारतीय जनता पार्टी का सरकार आदरणीय वाजपेयी जी और अटल अडवाणी जी का नेतृत्व में एक 3 स्टेट बना, जिसमें झारखंड बना। आज उस महान राष्ट्र प्रेमी का प्रति इस तरह का जो गलत काम किया गया, ये सारे लोग से कार्रवाई करते हैं। और हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम में जितने लोग बैठे सारे लोग मिलकर पार्टी के एक कार्यकर्ता इसका भर्त्सना करते हैं। इस काम के लिए ये सरकार का इस तरह रूप को देखते हुए कि आने वाला समय अगर इस तरह का होगा तो निश्चित रूप से आपस में कटास बढ़ेगा। और आने वाला समय के लिए इस भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का ये विरोधिता बात होगा। हमें पता रहता पुण्यतिथि पर तो हम लोग मंडलपन कर दिए हो। गैर जिम्मेदाराना जो बयान उन्होंने दिया, पहले तो उसको बर्खास्त करना चाहिए। ऐसे गैर जिम्मेदाराना जो सरकार में सचिव के पद में आसीन है, आज वाजपेयी जी का महत्व को नहीं समझता है। जिस विधानसभा को सचिव बने हुए हैं, ये पूरी हमारी वाजपेयी जी का अवदान फलस्वरूप आज वो विधानसभा में है। आज एक ऐसे लोग थे जिसमें राज्यसभा सांसद खुद थे कबीर उरांव जी, उन्होंने फोन के माध्यम से परमिशन मांगा कि आज हमें इनका पुण्यतिथि हमको माल्यार्पण करने दीजिए। अब बताइए, हम लोग कभी किसी पर, कोई व्यक्ति पर कभी भारतीय जनता पार्टी किसी तरह का भेदभाव कभी नहीं किया। जब कभी भी मौका जिनका भी आया उचित सम्मान दिया। आज राज्यसभा का मामले देखिए, आदरणीय शिबू सोरेन जी का और हमारे वर्तमान प्रदेश के अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी का एक साथ राज्यसभा भेजने के लिए सभी लोग का सहमत हुई। बाबूलाल मरांडी जी का ये से सारे लोग आज एक मत होकर हम लोग चाहते थे कि विचारधारा थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन जहाँ पर शहीदों का, युग पुरुष को, महान पुरुष का सम्मान देना, ये लगभग सभी लोगों का एक होना चाहिए। नहीं तो ये जो गलत परंपरा यहाँ से शुरुआत होती है, तो आने वाला समय जो है लोग अपना अपना मन से करने लगेंगे और लोग को उसमें पीड़ा होगा। आज सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को दुख नहीं है, समस्त झारखंड वासी का हृदय में गहरा आघात है कि ऐसा व्यक्ति का पुण्यतिथि पर इस तरह का पुष्प नहीं चढ़ाने देना एक गैर जिम्मेदार तो ही है। और इसके साथ साथ एक कार्रवाई होना बहुत जरूरी है, ताकि आने वाला समय साधारण पदाधिकारी एक महान पुरुष का सम्मान में कम से कम इस तरह बात ना करें। ये भले सचिव का बयान था, लेकिन स्पष्ट होता है स्क्रिप्ट जो है इस सरकार द्वारा इसको बनाया गया। आज भारतीय जनता पार्टी का जो लोग बात करते हैं, ये इनका जो संस्कृति है भारतीय जनता पार्टी का, उसका जो सम्मान और उसका जो परंपरा रही है, वो किसी को सिखाने का कोई जरूरत नहीं, बल्कि यहाँ बहुत तप के उसमें तापते हुए एक एक कार्यकर्ता यहाँ तैयार होता है। बड़े छोटे सभी का ज्ञान होता है और सभी का
सम्मान करने का इनका प्राथमिकता है, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं देखा गया। और हम लोग चाहते हैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को ऐसा गैर जिम्मेदाराना पदाधिकारी जो सचिव पद पर आसीन है, वो भी विधानसभा जैसा जगह में इसको तुरंत कार्रवाई करके अपना पद से उसको हटाएं। और जो उन्होंने इस तरह का काम करके लोगों को दिल में चोट पहुंचाई है, इस पर जो है लोगों को ये लगने लगे कि सरकार इस पर कार्रवाई किया है। आज और इधर सरायकेला में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी लोग सावधानी बरत रहे हैं। जी हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर राजनगर प्रखंड स्वास्थ्य कार्यालय के बाहर शिकायत पेटी स्थापित की गई है, ताकि लोग अपनी शिकायत पेटी में डालें और सुरक्षित रहें। अपनी शिकायत लोग पेटी में डालकर सुरक्षित रह सकें और आसानी से घर जाएं। वहीं पदाधिकारियों द्वारा भी लगातार लोगों को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक किया जा रहा है। राजनगर वीडियो प्रेमचंद्र सिन्हा ने कहा है कि लगातार सरकारी कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। इसी को देखते हुए उन लोगों के द्वारा सावधानी बरती जा रही है। सावधानी बरत रहे कोरोना महामारी को देखते हुए आप लोग? ये कोविड-19 को देखते हुए ये देखा जा रहा है कि विभिन्न सरकारी कार्यालय में प्रखंड कर्मी हो या समाहरणालय के कर्मी हो, पुलिस कर्मी हो, वो पॉजिटिव निकल जा रहे हैं। अगर एक स्टाफ कार्यालय का पॉजिटिव निकलता है तो कार्यालय बंद करना पड़ता है। इसको देखते हुए हम लोग ये गेट के पास में ड्रॉप बॉक्स बनवाए हैं कि जिनको भी हम लोगों से कुछ कहना है लिखित रूप में मोबाइल नंबर के सहित ड्रॉप बॉक्स में डाल दें। यदि इमरजेंसी हो तो उस समय आकर के कार्यालय में मिल सकती है। और अब बात करेंगे लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश की। जी हाँ, 2 दिनों से लगातार कभी रुककर और कभी तेज बारिश होने के कारण लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं और सही समय पर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में भी उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी के मद्देनजर सड़क पर सन्नाटा भी 2 दिनों से देखा गया है। उधर कोई नहीं भीजा, इतना पानी उधर नहीं था। खबरों में फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ।
मुसरडीहा गांव के संदीप माड़ी हत्याकांड के मामले का खुलासा किए जाने की मांग को लेकर परिजनों ने जमशेदपुर के एसपी को एक मांग पत्र सौंपा। सौंपे गए इस मांग पत्र के आधार पर परिजनों ने बताया है कि 18 जुलाई को मृतक संदीप माड़ी की हत्या गांव के ही चौपाल के सामने कर दी गई थी, जिसका आज तक कुआली थाना पुलिस ने खुलासा नहीं किया है, जिससे मृतक के परिवार में भय का माहौल व्याप्त है और इसी को लेकर इन्होंने ये मांग पत्र सौंपा है। से आए हैं कुआली थाना, कोटा प्रखंड के कुआली थाना से ग्राम से आए हैं, जो कि हमारा भाई है, उसको मर्डर हुआ है पिछला 18 जुलाई को रात में 9 बजे के लगभग। और जो है हम लोग 19 तारीख को उनको थाना में शिकायत की है, मौखिक रूप से हम लोग शिकायत की है और थाना वाले भी गए हैं, लेकिन आज तक जो है ना उनका किसी को कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या नाम है आपका भाई का? संदीप मार्डे। अब कौन लोग मारे हैं उसको? हमारा ग्रामीण के ही लोग हैं। तो आज किससे मिले हैं? आज हम लोग एसपी से क्या मांग करते हैं? मांगे कि उनको जो हत्यारा है उसको जल्दी से पकड़ना है और उसको सजा देना है। आपका नाम क्या? हमारा नाम दाऊद पांडे है। और इधर जमशेदपुर के सोनाली थाना क्षेत्र के खोटाड़ी मस्जिद के सामने रविवार को हुए 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प के बाद विवाद गहराता ही जा रहा है। बता दें कि रविवार को खोटाड़ी मस्जिद के पास 2 गुट आपस में उलझ गए थे, जिसके बाद दोनों ही गुटों ने सोनाली थाने में एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज कराया। एक गुट ने दूसरे गुट पर मारपीट करने का आरोप भी लगाया, जबकि दूसरे गुट ने छेड़खानी का आरोप लगाया है। वैसे मामला अभी जांच में ही है। इसी बीच पहले गुट की महिलाएं जिला पुलिस मुख्यालय पहुंचकर दूसरे गुट के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए दूसरे गुट के बाबूलाल, अनमोल एवं छोटू को विवाद के लिए जिम्मेवार बताते हुए उन्हें गिरफ्तार किए जाने की मांग उठाई। बता दें कि रविवार को हुए हिंसक झड़प में पहले गुट के एक युवक शेख इमरान नाम का घायल हुआ था। वहीं घटना के बाद कुछ लोगों ने मामले को मजहबी रंग देने का प्रयास किया था, जिस पर थाना प्रभारी रेणु गुप्ता ने सख्त टिप्पणी करते हुए दोनों गुटों को कड़ी फटकार लगाई थी। फिलहाल दोनों पक्षों के बीच अभी भी तनाव कायम है। मस्जिद के पीछे रहते हैं और वहाँ पर ही जो है ये लोग हरदम लड़ाई झगड़ा करता है। क्या नाम है उसका? बाबूलाल का बेटा, बाप का नाम है बाबूलाल, बेटा का नाम है छोटू और अनमोल का चलते हुआ है। बेटी और एक नरेंद्र बोल के लड़का, वो भी गोलू बोल के लड़का, वो भी सब मिल के मारा है। हम बगल घर में काम कर रहे थे, मेरा बहू बीमारी अभी हम दिखसराय हॉस्पिटल में इलाज। कहाँ पे रहती हैं? हम सोनारी में रहते हैं, सोनारी खुदारी के साथ पीछे घर नंबर 130, घर का नंबर 130। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मुन्नी। और इधर आप पार्टी के अध्यक्ष सह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जन्मदिन के अवसर पर शहर में आप पार्टी के कार्यकर्ताओं व नेताओं के द्वारा खुशी का माहौल देखा गया। सभी ने जश्न मनाया और जरूरतमंदों के बीच मास्क का भी वितरण इनके जन्मदिवस के अवसर पर किया। अरे आप लोग मोबाइल हटाइए।
करने के लिए एक उत्साह और साहस दिखाया, वही हम लोग यहाँ दिखा रहे हैं। इस बीच क्या किए? इस बीच हम लोगों ने केक काटा, उनका जन्मदिन मनाने का सारा जो प्रक्रिया उसको पूरा किया, मास्क बांटा, सारा चीज़। तो आज 16 अगस्त के दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल जी का जन्मदिन है, जो हम लोगों ने सादगी से मनाया। कोरोना को देखते हुए और अरविंद केजरीवाल जी ने भी मना किया था इस कारण से, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके हम लोगों ने यहाँ ज़रूरतमंद लोगों के बीच मास्क को बांटा है और यही संदेश दिया है कि इस कोरोना काल में जितना अच्छा से अच्छा आप बचाव कर सके, रह सके। धन्यवाद। पूरा नाम बता दीजिए। रामदरस राय, आम आदमी पार्टी। और चलते चलते एक नजर तक की सुखबर। विधानसभा में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने से मना करने पर भाजपा में आक्रोश व्याप्त। पुण्यतिथि के अवसर पर हुआ ऐसा कारनामा। सरायकेला में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर विशेष सावधानी का रखा जा रहा है ख्याल। अंचल कार्यालय में शिकायत पेटी की गई स्थापित और 2 दिनों से लगातार हो रही झमाझम बारिश के कारण जनजीवन हुआ प्रभावित, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।